नमस्ते भैया, कैसे हैं? नमस्कार मयंक भाई। सेकंड बार के आप एमएलए बन गए। कुछ न कुछ तो प्लानिंग आपने मनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए की होगी, क्या मुझे करना चाहिए? इस पड़ाव पे भी पूरी जो एक विजन था उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हम लोगों ने। प्रशासन के साथ भी बैठ के तैयार किया है, जनता के साथ बैठकर तैयार किया है, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर तैयार किया है मनासा विजन डॉक्यूमेंट 2024। आपने पिछले टर्म में जब आप एमएलए थे, बहुत सारे छोटे छोटे गांवों में आपने काम किए, कुछ बड़े काम भी आपने काम किए। अब ऐसा कौन सा प्लानिंग है जो बड़े काम आप करने जा रहे हो? मैंने विधानसभा चुनाव में और उससे पहले भी अपना विजन बताया था कि अगले कार्यकाल में अवसर मिलेगा तो मुझे ये काम करना है। जो सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन पे, इंडस्ट्री पे और हमारी बड़ी सड़कें हैं, ये बड़े काम मेरे को करना थे। ये मेरा कमिटमेंट। विधायक जी, आपने सीएम मोहन यादव से भी एक कमिटमेंट करवाया था कि मनासा बाईपास की बात की, कुकड़ेश्वर बाईपास की बात की, इस तरीके से सड़कें आप निकाल रहे हैं, उसको फोकस किया आपने? कुकड़ेश्वर बाईपास मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। कुकड़ेश्वर में महाविद्यालय की घोषणा करी थी और उसके अलावा जो मनासा में एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं चाह रहा हूँ, जिसमें कुकड़ेश्वर का डेवलपमेंट हो, रामपुरा का डेवलपमेंट हो, मनासा का, उसी को लेकर मैंने महागढ़ एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए बात की, उसकी तैयारी की है। उसके लिए माननीय केंद्रीय हमारे कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से भी मैंने बात करी है और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ महागढ़ का एग्रीकल्चर कॉलेज स्वीकृत हो जाए। दूसरा, मैंने जो प्लान किया है रामपुरा में जो हमारा आईटीआई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी विकसित अवस्था में है, वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। अगर उसको आईटीआई की जगह अगर उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रमोट कर दिया जाएगा तो एक बड़ा काम हमारे क्षेत्र में हो जाएगा। ऐसा ही कुकड़ेश्वर का महाविद्यालय, उसकी भी बहुत जल्दी मैं तैयारी कराऊंगा क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा भी कर चुके हैं। तो ये एजुकेशन की दृष्टि से मनासा संपन्न होगा। इसके अलावा मनासा में कॉलेज में हम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज और दूसरी फैकल्टी बहुत सारे कोर्सेज चालू करना चाह रहे हैं। उसके लिए भी चर्चा की मुख्यमंत्री से, इन सब पे काम जी, करना। आप भूल रहे हैं, आपने मनास कुकड़ेश्वर में एक स्टेडियम की भी घोषणा की थी, क्या होमवर्क उस पर हुआ? स्टेडियम जगह भूमि आवंटित कर दी गई है और उसमें लगभग स्वीकृति अंतिम स्तर पे 5.5 करोड़ का स्टेडियम प्रस्तावित है वहाँ और उसकी स्वीकृति लगभग अंतिम स्तर पे है। तो वो जल्दी बनेगा। मैंने तो कुकड़ेश्वर में और रामपुरा में के लिए भी स्टेडियम की मांग की है, कुकड़ेश्वर रामपुरा के लिए 2 ऑडिटोरियम की भी मांग की है मेरे विजन डॉक्यूमेंट में। तो ये सब चीजें अगले 5 वर्ष की एक कार्य योजना जो हमारी बनी है, हम अगले 5 साल में सारा काम कर पाएंगे, ऐसी मैंने कार्य योजना बनाई। विधायक जी, आपने एक बात और करी थी, इलेक्शन के पहले भी बात करी, जनता से भी बात करी, कमिटमेंट भी आप कर रहे थे कि 4 लाइन नीमच से झालावाड़ रोड 4 लाइन के आपका एक विजन है। इस पर आपने अभी तक कितना वर्क? उसके लिए भी मेरा काम चल रहा है। नीमच से झालावाड़ रोड पे जो 8 लाइन का इंटरचेंज है, लगभग 136 किलोमीटर हमारा पड़ता है। अभी मांग मेरी वही है कि इसका अपग्रेडेशन, अभी बीच में इसका 4 लाइन का सर्वे हुआ था लेकिन फॉरेस्ट की वजह से उसको 2 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा था। उसको मैंने रुकवाया, मैंने कहा हमें हर हाल में 4 लेन चाहिए, क्योंकि अब चीता प्रोजेक्ट की वजह से रोड की एक साइड कवर की जा चुकी है और अब जानवरों का वहाँ कोई भी क्रॉसिंग नहीं होना है, तो दूसरी साइड भी क्लोज करके और आराम से वहाँ 4 लेन निकाला जा सकता है, उसमें कोई बाधा अब नहीं रही। ये चर्चा करके इसको हम प्रोसेस में लाएंगे और हर हाल में 4 लेन बनेगा, मेरा कमिटमेंट है। एक बार आपने बात की थी कि कानखेड़ी से संजीत एक ब्रिज के आपका विजन भी था कि आप उसमें भी ब्रिज अच्छा सा बनाए, उसको लेकर बात करें। कमिटमेंट में है कानखेड़ी 0 पॉइंट से लेके और संजीत तक सीधा हमारा ब्रिज बन जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर का ब्रिज है और 3-3.5 किलोमीटर वहाँ संजीत पड़ता है। तो कुल मिलाकर उससे हमारा 8 लेन के लिए इधर की अप्रोच भी हो जाएगी, सीधा गरोड की अप्रोच, और इधर से सीधी झालावाड़ कोटा की अप्रोच। बात करें झंडेश्वर महादेव, जिसको पर्यटन स्थल आप बनाना चाहते हैं, उस पर सड़क तो आपने बना दी, मंदिर का निर्माण भी वहाँ पर हो रहा है, उसके अलावा और क्या कुछ होने वाला है? 40 लाख का एक डोम का टेंडर हुआ है, वो डोम बनना है ऊपर, ताकि वहाँ यात्रियों के लिए छाया का प्रबंध भी हो जाए और
झरनेश्वर, केदारेश्वर, बालाजी और भूज महादेव, ये चारों, चूंकि हमारा पर्यटक क्षेत्र घोषित होने वाला है बहुत जल्दी चीता प्रोजेक्ट की वजह से, तो ये चारों भी पर्यटन स्थल में शामिल कर लिए जाएंगे, तो एक हमारा पर्यटन सर्किट में एक हमारी बड़ी उपलब्धि होगी और हमारे यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए मैंने चारों स्थानों पर टूरिस्ट प्लेस घोषित करने की भी मांग की है। आपने बहुत सारी पंचायतों में ऐसे ऐसे डोम बनाए हैं जहाँ पर लोगों को सुविधा उपलब्ध हो गई है। आज भी बहुत सारी पंचायतें ऐसी वंचित हैं। अक्सर सरपंच कहते हैं, गांव वाले लोग भी कहते हैं, मगर विधायक जी आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित नहीं ध्यान होता। आकर्षित नहीं होता तो 72 डोम पूर्णता की ओर नहीं होते। आज मैंने अलग अलग निधियों से व्यवस्था करके लगभग 27 डोम पहले बना चुका हूँ। 45 डोम मैंने राज्य शासन से स्वीकृत करा दिए। कुल 30 डोम और बचे हैं, 28 डोम जो बनना है। निश्चित रूप से वो भी हमने प्रस्तावित किए हैं और बहुत जल्दी वो भी स्वीकृत होंगे। मैं चाहता हूं कि सारे गांवों में ऐसी व्यवस्था हो। अभी तक पंचायत स्तर पे हम ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि हर गांव में एक ऐसा सामुदायिक परिसर हो जहां पे लोगों को कार्यक्रम संपन्न हो सके, गरीब व्यक्ति अपना पैसा फालतू व्यर्थ नहीं करे, उसको भटकना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े मौसम के कारण। इसलिए ये पूरी हमारी योजना बड़ी योजना है और इसको हर हाल में मैं पूरा करूँगा। आपका मनासा का सीएम राइट स्कूल इतना शानदार भवन बना, वहाँ के रिजल्ट 100%, बच्चों के एडमिशन वहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं, क्यों में बच्चे वहाँ पर खड़े हैं, क्या फैकल्टी वहाँ पर बढ़ेगी, क्या उन बच्चों को सुविधा वहाँ पर मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मनासा का सीएम राइट से जो मेहनत करके इस स्तर तक पहुँचाया गया, बिल्डिंग भी समय से बहुत पहले तैयार हो गई, लेकिन जब तक बिल्डिंग वेल फर्निश्ड नहीं होगी तब तक हम वहाँ क्लासरूम स्टार्ट नहीं कर सकते, और जब तक बैठने की जगह नहीं होगी तब तक बच्चों को हम एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी मजबूरी है। जैसे ही वहाँ बिल्डिंग हमारे हैंड ओवर हो जाएगी, वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, हम तत्काल वहाँ स्टाफ की व्यवस्था करके और लगभग 3000 बच्चों को एडमिशन देने की स्थिति में रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य अच्छा है और हम समय से बहुत आगे चल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में हमारा सीएम राइस नंबर 1 है। वहाँ का स्टाफ जितनी मेहनत करता है और जितने संस्कार हमारे इस सीएम राइस स्कूल में बच्चों को मिल रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा के साथ, तो निश्चित रूप से देखने लायक व्यवस्था है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हमारा सीएम राइस आज नंबर 1 है प्रदेश में, आगे भी नंबर 1 पे रहे, इसका लगातार हम प्रयास करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, आपने इतना आलिशान हॉस्पिटल मनासा में बनाया, अभी तक शिफ्टिंग नहीं हो पाया, ये भी एक जनता का सवाल है। आप देख सकते हैं हमारा पूरा डायलिसिस सेक्शन लगभग शिफ्टिंग पे है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, और बाकी जो सामान वहाँ अभी तक सप्लाई नहीं हो पाया है, तो उसके लिए हमने अपने स्तर पे व्यवस्था जुटाई है कि वही 50 बेड का हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके एक बार इसको चालू करते हैं। तो बहुत जल्दी महीने 2 महीने में ये हॉस्पिटल शिफ्ट भी हो जाएगा इस बारिश में, और निश्चित रूप से एक नए स्वरूप में ये अस्पताल होगा। स्टाफ के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, स्वास्थ्य मंत्री जी से, हमारे उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारा स्टाफ भी जल्दी अपॉइंट कर दें, ताकि वहाँ पूरी गति से उस अस्पताल को चलाएं। कहता है कि माधव मारू जी की स्पीड तो बहुत तेज थी, जब दूसरी बार इलेक्शन जीते तो स्पीड इनकी स्लो कैसे हो गई? पहले स्पीड तेज इसलिए नजर आ रही थी कि मैं छोटे छोटे सारे काम कवर कर रहा था। अब मेरा लक्ष्य बड़े कामों की तरफ है, क्योंकि छोटे काम लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब बड़े काम में चाह रहा हूँ कि इस तहसील का अब समुचित विकास करना है, तो एजुकेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, बड़े जो अप्रोचेज हमारे को चाहिए उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अब मेरा लक्ष्य वो सब कुछ है। मैं संपूर्णता चाहता हूँ इस तहसील में कि कोई भी आकर यहाँ देखे, कोई भी यहाँ आता है तो उसको लगना चाहिए कि वास्तव में विकास ऐसा होता है। मारू साहब बहुत अच्छे हैं। आज आपकी मेरी फोन लाइन पर बात हुई। अक्सर आप बिजी रहते हैं, कभी मुलाकात होती है, कभी नहीं हो पाती है, और आपने आज फोन लाइन पे बहुत कुछ मुझे बताया। हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से मनासा विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट करें, मनासा को मध्य प्रदेश की पंक्ति में आप आगे खड़ा करें। जनता भी आपसे चाहती है, और जनता ये भी चाहती है कि हमेशा माधव मारू हमारे विधायक रहे और आने वाले समय में मंत्री भी बने। जनता चाहती है, निश्चित रूप से मंत्री बनाना नहीं बनाना ये हमारे संगठन का काम है, और हमारे यहाँ तो संगठन सर्वोपरि है। जैसा संगठन का आदेश होता है वैसा हम काम करते हैं। निश्चित रूप से
मुख्यमंत्री और हमारा संगठन परफॉर्मेंस देखकर अवसर देगा और जैसा अवसर मिलेगा वैसा काम करेंगे, लेकिन विकास निरंतर जारी रहेगा, पार्टी की सेवा निरंतर जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मारू साहब, थैंक यू। बहन भाई, आप मनसा की समय समय पर चिंता कर लेते हैं, आप मनसा का पूरा विजन पूछ लेते हैं और सब चीज़ें आप खोद के निकाल लेते हैं अंदर से। ये आपका विशेष गुण है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।